हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। जैसा कि जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर हमारी ये सीरीज चल रही है डेली रिवीजन के तौर पर यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसका निर्माण वर्ष 1948 में उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी के तट पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे यानी कि सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? ये है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और बाकी और भी हैं, हेलोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें हैं CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड और मतलब N2O और ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301 आदि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अन्नामुडई। इस पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, चोटियों पर, पहाड़ियों पर। उसको जाकर आप जरूर देखिए, उससे बनने वाला आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, यानी कि 1107 का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य प्रमुख क्रम से हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं YB रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 2015 से 2022। अगला क्वेश्चन है 8वां, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन गैस हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत बढ़ाने में मदद करती हैं। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प CH4, NO2 और O3 आदि। अगला क्वेश्चन है 9वां, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इनके आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 ईस्वी के पेशावर तत्कालीन ब्रिटिश भारत यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उन्होंने कार्य और निष्ठा के कारण सरहिंदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी और बच्चा खान तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार यानी कि इसका अर्थ होता है ईश्वर के सेवक की स्थापना की और पख्तूनों के बीच लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है 10वां, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ये हुआ था सतारा राज्य। लॉर्ड डलहौजी 1848-56 ईस्वी में
विलय नीति या व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत की, जिसके तहत सर्वप्रथम वर्ष 1848 में सतारा का विलय किया गया। इस नीति के द्वारा अंग्रेजों द्वारा हड़पे गए राज्य हैं संभलपुर जो कि 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में विलय किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये हैं वर्षा एवं चक्रवात के देवता। इसके बारे में जानते हैं हम। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्व प्रमुख देवता हो गए। इंद्र को युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात का देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट है कादम्बरी के लेखक। सामान्यतः अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो ये होता है नाबार्ड के द्वारा नहीं होता है। 15वां क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। 16वां क्वेश्चन है, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू से। 17वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है? तो ये है 382 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो है मध्य प्रदेश। 19वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य क्रम से महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है और फिर केरल है उत्पादन में। 20वां क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अर्थात वस्तुओं की कीमत में आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। चूँकि घाटे की वित्त व्यवस्था की दशा में अतिरिक्त मुद्रा का प्रवेश बाजार में हो जाता है, जिससे उत्पादन की तुलना में मांग अधिक होने के कारण कीमतों में वृद्धि प्रतीत होती है, यानी कि कीमतें बढ़ जाती हैं मांग अधिक होने के कारण। अगला क्वेश्चन है 21वां, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था? ये है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में की गई। CSO योजना मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का उपयोग करता है, यानी प्रयोग करता है। CSO राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का प्रयोग करता है। 22वां क्वेश्चन है, बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो ये है कोढ़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? तो ये है किण्वन का। इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा होना किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। दही, सिरका, अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये है एसिटिक एसिड। 25वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व है? तो ये है मीथेन। 26वां क्वेश्चन है,
किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था बाबर ने किया था। बाबर का भारत पर प्रथम अभियान वर्ष 1519 में यूसुफ फजई जातियों के विरुद्ध बाजौर और भेरा पर किया गया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उज़बेकों की तुगलक माबद्ध पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है हमारा 27वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी मोदी टेलीस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है 28वां, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किससे जाना जाता है? ये जाता है इरोम शर्मिला को। 29वां क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने गृह में जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया? तो ये थे पंडित रविशंकर। 30वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो ये थे बैरम खान। 31वां क्वेश्चन है, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक? ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 32वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। इसी दिन तिलक जी की मृत्यु भी हो गई थी। असहयोग कार्यक्रम पर विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी CR दास थे। उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नारायण के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से यह प्रस्ताव पास हो गया। दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रस्तुतियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1924 में। अगला क्वेश्चन है 34वां है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। इनकी लेखक हैं गुलबदन बेगम। 35वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इस तरह हमारे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगला टेस्ट कल आएगा। ओके, थैंक यू।